नमस्कार, जोहर, सत श्री अकाल, आदाब, जय ग्राम। और ये मैं मोहम्मद साहिल और ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं चाकुलिया प्रखंड के अंतर्गत ऊंचासली पंचायत के अंतर्गत ये कुसमाटी गांव है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो संवेदक है राजश्री कंस्ट्रक्शन, ये मोनोपोली बना चुका है। इस गांव के लोगों का शोषण हो रहा है। शोषण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप कोई कंपनी का काम लेते हैं तो काम न करके आप तमाशा बना दिए हैं। बार बार इसी पंचायत में मुझे आना पड़ रहा है और लोगों की समस्याएं आपको दिखाना पड़ रहा है। ये गांव के खेत को ये किस प्रकार खोद के रख दिया है, इसका मैं सामने से आपको दिखा रहा हूँ। कैमरा में थोड़ा आप लोगों का भी पाँव गीला हो जाएगा। आइए मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ सामने में क्या स्थिति बना हुआ है। आइएगा, ये देख रहे हैं पाइपलाइन का काम हो रहा है। ये पाइपलाइन का काम हो रहा है। ये देखिए पाइप है और इस प्रकार ये बिछा के छोड़ दिया है। और सोचिए ये गांव के लोग जो सीधे साधे भोले भाले गांव का किसान है वो किस प्रकार अपना खेती करेगा। कहीं ना कहीं लोग जो है, हमारा कृषि प्रधान गांव है, साल में एक बार खेती होता है। और ये देख रहे हैं मुरुम माटी को, ये जो मुरुम माटी को इसको ठीक करने के लिए जब तालाब खोदा गया वहाँ से लगभग 80 हाइवा गाड़ी यहाँ पर, जो हम लोग बंगला में बोलते हैं पाक माटी, जो मिट्टी जो होता है जिसको दोयास माटी बंगला में बोला है, जो खेती योग्य मिट्टी बना करके इसको बहुत तकलीफ से कर्जा लेकर के आदमी अपना मिट्टी को मजबूत बनाता है। परंतु इन लोगों की लापरवाही के कारण इसे यहाँ का खेत की स्थिति आप देखिए, हर तरफ मिट्टी बिखरा, उधर तरह दिखाइए। ये मैं हर जगह थोड़ा सावधानी से चल रहा हूँ। ये स्थिति ऐसे बनाकर रख दिया है जैसे मानो ये खेत नहीं हो, कोई बंजर जगह है, जैसा मन मर्जी वहाँ खोद के रख दिया है। सामने से थोड़ा कैमरा में गड्ढा दिखाइए इनको। आइए थोड़ा सामने से आइए, दिखाइए। और ये कुसमाटी गांव में राजश्री कंस्ट्रक्शन के द्वारा कैनल का काम किया जा रहा है। और कैनल का काम जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक सर में दर्द हो गया है। इस कैनल के काम को सुन के कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो काम करने की जो तकनीकी है, जो काम नहीं कर रहा है, एहसान कर रहा है। ये सरकारी टेंडर के अनुसार काम करना चाहिए, परंतु गांव के लोग जो किसानों को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, संवेदक जो है राजश्री कंस्ट्रक्शन के द्वारा इस प्रकार यहाँ पर खेत को खोद के रख दिया है। ये आज से नहीं, लगभग 2 साल से ये लोग भोग रहे हैं। एक 2 साल को तो दिन 2 साल ये लेकर दूसरा साल हो जाएगा। और यहाँ इस प्रकार का काम हो रहा है। ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा सामने से दिखाइए। ये खेत जो है तो खोद के ताश कर दिया। किस प्रकार लोग खेती करेंगे ये सवाल का निशान बनते जा रहा है। जिस प्रकार इन लोगों का नक्शा पास होता है उसी प्रकार फिर खोदना स्टार्ट करता है। ये दिखा रहे हैं मैं आपको इस पूरा खेत की स्थिति। ये खेत पूरा बर्बाद हो चुका है। इस साल यहाँ पर हमको नहीं लगता कि यहाँ पर खेती होगा। ये देख रहे हैं, मैं आपको मिट्टी के ऊपर जाके चढ़ के दिख रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये खेत का स्थिति है। मैं खेत में हूँ और इस खेत के नीचे जो है इसको मुरुम मिट्टी था, उसके ऊपर इसको जब तालाब खोदा गया, इसको पाक मिट्टी जो है जिससे खेती में सहायता मिलता है, उस मिट्टी को यहाँ पर डाला गया था। परंतु इस प्रकार मिट्टी को ऊंच नीच करने के कारण ये खेत जो फसल जो है यहाँ पर इस साल नहीं होगा। कोई सवाल नहीं बनता है कि इस प्रकार अगर खोदा जाता है तो कौन सा आदमी खेती कर सकता है। मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार की स्थिति यहाँ बनी हुई है और मैं जा रहा हूँ। थोड़ा नरम है, पाँव धसने का भी हो रहा है, हो रहा है। हम आए हैं, यहाँ के जो जमीन मालिक है उससे भी बात करेंगे क्या स्थिति है और इस स्थिति तक कैसे पहुँचा इस जमीन के बारे में। और यहाँ के जो काम करने का जो सिस्टम है आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि किसानों की जमीन किस स्तर से बर्बाद हो रहा है। कैमरा पकड़ लीजिए। आइए दीदी, दादा क्या नाम हुआ आपका? बाबू सामने से आ जाइए। सपन महतो नाम हुआ। ये जमीन ऐसे कैसे हो गया? कौन किया आपका जमीन ऐसे? वो ठेकेदार। कौन नहीं ठेकेदार? केनल वाला जो क्या मैंने इसके क्या किए थे, कैसा है? ये 5 महीना पहले तड़ा हुआ था। ये देख रहे हैं, वास्तव में किसानों की स्थिति आपको बता दे कि भारत में जो है किसान रोज आत्महत्या कर रही है और जिसका कारण यहाँ पर समय पर खेती नहीं होता है। और अगर किसान बहुत मेहनत से, जैसे बोला 23 गाड़ी जो हाईवा से यहाँ मिट्टी डाल करके इसको खेती योग्य बनाया था। और हम लोग जब भी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानी की स्थिति विकास के नाम में किस प्रकार नष्ट किया जा रहा है जमीन, इसका दिखाने का हमने प्रयास किया है। ये राजश्री कंस्ट्रक्शन यही नहीं, बालीबान, ऊंचासोली, आपका भालका पहाड़ी, जीराबड़ा, हर जगह जहाँ भी काम किया है ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहा है। और किसका सहाय प्राप्त है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। इससे पूर्व भी हमने न्यूज बनाया था, बार बार समाचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का और संवैधानिक पद पे बैठे हुए पदाधिकारियों को सूचना देने का हमने काम किया है।
और परंतु बार बार न्यूज बनाने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, जिसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का साहस दुस्साहस में बढ़ चुका है और लोगों का जमीन बर्बाद हो रहा है, लोग त्राही त्राही हो रहे हैं। और वास्तव में साल में एक बार हमारे क्षेत्र में किसान खेती करता है और उस समय भी अगर आप लोगों के कारण खेती नहीं होगा तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि विकास का काम नहीं होना चाहिए, विकास का काम अगर समय से होगा तो दोनों जगह विकास होगा। अब विकास के नाम में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दीजिएगा, मेरा कैमरामैन अभी घुटना तक धंस गया था मिट्टी में, और ये लोग जब एक कैमरामैन धंस जा रहा है तो सोचिए किस प्रकार ट्रैक्टर धंसेगा। वास्तव में इस क्षेत्र में जो पाइपलाइन काम हुआ है तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों का जो किसानों की जो जमीन, कहीं ना कहीं जमीन रह करके भी आदमी किसान खेती करने नहीं सक रहे। इसका जीता जागता उदाहरण हमने दिखाया है, चारों तरफ कैमरामैन तरफ घुमा के दिखाई, मिट्टी का अंबार में हम लोग बैठे हुए हैं और पूरा जमीन को ये नष्ट कर दिया है। इसका मुआवजा भी अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मैं संबंधित पदाधिकारी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इसको संज्ञान में ले और इसको उचित कार्रवाई करे ताकि लोगों का नुकसान को भरपाई किया जा सके। और साथ में ये जमीन को भी जमीन बनाया जाए, ये बंजर जमीन ना हो, इन लोगों की समस्याओं को थोड़ा दरकिनार ना करके, दादा इधर सुना, हाँ, इस लोगों की जो समस्याओं को भी थोड़ा ध्यान देना होगा। ये हमारा यहाँ कुर्मी समाज के लोग हैं और ये कुर्मी का माने ये मट्टी खोदने वाला जात, मट्टी खोदने माने जो किसान वर्ग होता है, ये किसान है और इन किसानों का कहीं ना कहीं हाई बदुआ का नहीं लग जाए। ये लोग काफी परेशान है, उदास है और मुझे बुलाया गया और हमने इन समस्याओं को आप तक पहुंचाया है। और मैं संबंधित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सर इस समस्या को संज्ञान में ले और ये इस प्रकार जो संवेदक काम करे इस पर थोड़ा चिन्हित करके इस पर कुछ कार्रवाई कीजिए। लोग बोल बोल कर थक जाते हैं, हम भी समस्या को लेकर के रोज न्यूज बनाते हैं, लोग बोलते हैं न्यूज बना के भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि क्या पता इन लोगों में क्या संजीवनी मिला हुआ, इन लोग जैसा काम करता है इन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। पाइपलाइन में जो बालू फिलिंग का काम है वो बालू तो देते ही नहीं, ये लोग ऐसे ही पाइप मार देता है, परंतु फिर भी जो है ना काम नहीं हो रहा। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।